कहानी अब तक विपाशा अपनी नई पड़ोसन उर्मिला को समझा रही थी कि तुम भी कोई काम पकड़ लो। यहाँ कोठियों में खाना बनाने से लेकर सारा काम मिलता है और त्योहारों पर नए कपड़े और दिवाली पर गिफ्ट। आज मैं अपनी कमाई से ही अपने दोनों बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ। पति की कमाई तो झुग्गी के किराए, राशन और दारू में ही खर्च हो जाती है। क्या मुझे भी काम मिल जाएगा? उर्मिला ने विपाशा से जल्दी से पूछा। करना चाहो तो मैं कल से ही तुम्हें काम पर लगवा दूं। जहां मैं काम करती हूं उसके बगल वाली कोठी की मालकिन काम वाली के बारे में पूछ रही थी। वो एक बड़े स्कूल में पढ़ाती है, 2 बच्चे हैं जो माँ के साथ स्कूल जाते हैं। मैं आज शाम को ही पूछ लूँगी और पैसों की बात भी कर लूँगी। मालिक और मालकिन अगर तुम्हारे काम से खुश हो गए तो तनख्वाह के अलावा ऊपरी कमाई भी हो जाती है। बातों ही बातों में विपाशा ने प्लेट में बिस्कुट और नमकीन सजाकर उसके सामने रख दिए और गैस पर चाय चढ़ा दी। चाय पीने के बाद विपाशा ने उर्मिला से कहा कि अगर तुम चाहो तो अभी मेरे साथ चलो। मैडम 2 बजे तक घर आ जाती हैं। आज ही बात पक्की कर लो और कल से काम पकड़ लो। विपाशा ने यह भी बताया कि हर काम के अलग पैसे मिलते हैं। अगर सफाई करानी हो तो उसके 500 रुपये और अगर सारे काम करवाने हो तो 4000 रुपये महीने के मिलते हैं। विपाशा कपड़े बदलने लगी। उसने उर्मिला से कहा, चल तू भी कपड़े बदल ले, पैसे की बात मैं करूँगी। तुम चाय नाश्ता तो बनाना जानती होगी? हाँ दीदी, मैं सब जानती हूँ। मीट मछली भी बना लेती हूँ। उर्मिला का दिल बहुत खुश था। वह सोच रही थी अगर वह महीने में 4000 कमाएगी तो उसकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उर्मिला तेजी से अपनी झुग्गी में आई। नई साड़ी पहनी और नया ब्लाउज भी। पैरों में वही बाटा की हवाई चप्पल थी। उसने आंखों में काजल लगाया और विपाशा के साथ चल पड़ी। उर्मिला थी तो हल्की सांवली, पर जोबन उसका गदराया हुआ था और नए नक्श बड़े तीखे हुए थे। गांव में ना जाने कितने मर्द उस पर मरते थे, पर उसने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। इस मामले में वह बड़ी पक्की थी। रास्ते में विपाशा ने कहा, बहन अगर तुम्हारा काम बन गया तो मैं महीने की पहली पगार का आधा हिस्सा लूँगी। यहाँ यही रिवाज है। विपाशा एक कोठी के आगे रुकी। उसने घंटी बजाई तो मालकिन ने दरवाज़ा खोला। विपाशा ने उन्हें नमस्ते किया। उर्मिला ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया। विपाशा 2 साल पहले उनके घर भी काम कर चुकी थी। गेट खोलकर अंदर आते ही विपाशा ने कहा, मैडम जी मैं आपके लिए बाई लेकर आई हूँ। अच्छा, बाई तो बड़ी खूबसूरत है, कहीं काम किया है? मैडम ने उर्मिला से पूछा। विपाशा ने जवाब दिया, अभी गाँव से आई है पर हर काम जानती है। मीट मछली तो ऐसे बनाती है कि खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। मेरे इलाके की है इसलिए मैं आपके पास लेकर आई हूँ। अब आप बताओ कितने काम कराने हैं? मैडम ने कहा, देख विपाशा, काम तो सारे कराने हैं। सुबह का नाश्ता और दिन में लंच तैयार करना होगा। रात का डिनर मैं खुद तैयार कर लूँगी। कपड़े धोने ही पड़ेंगे, साफ़ सफाई, बर्तन पोछा, यही सारे काम है। सुबह जल्दी आना होगा। मैं 7:30 बजे तक घर से निकल जाती हूँ। इसके बाद मैडम ने मोल भाव किया और पूछा, कल से काम करोगी? उर्मिला ने हाँ बोल दिया और अगले दिन से वह काम पर जाने लगी।